अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज की जो हमारी थ्योरी है वो है प्रैग्मैटिज़्म। हम फ़िलासफ़िकल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे थे, उसका ये हमारे जो है वो 7th लेक्चर है। प्रैग्मैटिज़्म क्या होता है, किसने दिया, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचर मेथड, ये सारी बातें हम इसके अंदर डिटेल से देखेंगे। पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है बेसिकली जो प्रैग्मैटिज़्म है, और देखें इसके अंदर पी भी आ रहा है और जी भी आ रहा है, तो हम डेफिनेटली चले जाएंगे कि ये ग्रीक की तरफ से है। और इसका जो है मतलब वो ये एक एक्टिव और एफिशिएंट, इसका मतलब है। ये भी अमेरिकन फ़िलासफ़ी है। देखिए ये जो हमारे पास बाद में मैं प्रोग्रेसिविज़म के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगा। तो प्रैग्मैटिज़्म और प्रोग्रेसिविज़म दोनों हमारे पास ये अमेरिकन फ़िलासफ़ीज़ हैं, और ये फ़िलासफ़ी जो है वो टोटल बेस कर रही है प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे। ये फ़िलासफ़ी आइडियलिज़म, रियलिज़म के अगेंस्ट है, और ये फ़िलासफ़ी कहती है कि कंप्लीट हर काम प्रैक्टिकल होना चाहिए। मिसाल एक बुक पढ़ रहे हैं ना, तो बुक की एवरी वर्स, हर लाइन जो है उसको प्रैक्टिकली प्रूव किया जा सके। ये कहते हैं मतलब हर काम जो है वो जिसको किया जा सके, बाई हैंड किया जा सके, जिसका प्रैक्टिकल, जिसका एक्सपीरियंस किया जा सके, वो उसके ऊपर ये बेस करती है। और यानी हर चीज़ के लिए इन्हें फैक्ट्स चाहिए, आइडियाज़ वगैरह की इनके यहाँ कोई वक़्त कोई वैल्यू नहीं। चाइल्ड की इंडिविजुअलिटी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कि एम्फसाइज करते हैं कि बच्चा जो है वो हर बच्चा मुनफरिद सोचता है, हर बच्चे का इंटरेस्ट मुख्तलिफ होता है, इसलिए हर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब पूरी तालीम होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, ताकि वो उसके मुताबिक जो है वो एक्शन ले सके। ठीक है। और इसके जो एक्सपोनेंट है वो सबसे पहले चार्ल्स पायर्स। ठीक है, ये इसका मेजर फाउंडर कहते हैं जिसे ना, तो ये इसका फाउंडर कौन है, चार्ल्स पायर। बाकी जो इसके अदर एक्सपोनेंट, अदर वर्कर हैं, वो कौन से हैं, विलियम जेम्स है, जॉन डेवी, और ये किलपैट्रिक। ठीक है, किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट मेथड का जो है वो फादर भी कहा जाता है। जॉन डेवी जो है वो प्रोग्रेसिविज्म में भी है, बाकी विलियम जेम्स भी प्रोग्रेसिविज्म में है, लेकिन इसका जो मेजर फाउंडर है, इसका इस थ्योरी का जो फादर है वो चार्ल्स पायर्स है। इसके बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं। यहीं पे इसकी आप जो आइडियालॉजी है वो आपको क्लियर हो जाएगी कि ये कहते क्या हैं। ये कहते हैं कोई वैल्यू अल्टीमेट नहीं है, कोई वैल्यू अल्टीमेट नहीं है, मतलब हर चीज़ बदलती रहती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ एक नॉर्म्स होते हैं जो एक सोसाइटी के लिए अलग, दूसरी के लिए अलग, तीसरी, हर एक का अपना होते हैं। कुछ नॉर्म्स मुस्लिम नॉर्म्स हैं जो हमेशा से फिक्स हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कोई नॉर्म फिक्स नहीं है। कोई वैल्यूज़ जो होती हैं कोई मैन मेड हैं इनके अकॉर्डिंग, तो मैन मेड चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं। अगर एक इलाके के लिए एक चीज़ ट्रुथ है, हो सकता है दूसरे इलाके के लिए वो ट्रुथ ना हो, यानी अब्सोल्यूट ट्रुथ होता ही कोई नहीं। कहते सच्चाई जो है वो दायमी नहीं है, सच्चाई बदलती रहती है, सच्चाई जो है वो रिलेटिव है, सच्चाई दायमी की बात ये नहीं करते। और वो कहते हैं सच भी सिर्फ वो होता है जो वर्क करता है, जो कुछ रिजल्ट देता है, जो कहीं इस्तेमाल हो रहा था, उसके अलावा कोई सच नहीं होता। ठीक है, ये थ्योरी जो है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि प्रैक्टिकल की बात की है, यूटिलिटेरियन की बात की है, तो एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस करती है। प्रैक्टिकल फिलासफी है, टोटल हर काम को प्रैक्टिकल करने के ऊपर फोकस करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट, पहले तो कहते हैं इन्वायरमेंट को फ्री छोड़ दो, इन्वायरमेंट को फ्री छोड़ दो, और फिर वो कहती है कि जो इन्वायरमेंट, फ्री इन्वायरमेंट के अंदर जो बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही होगी, मतलब बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही होगी, जो उसकी ह्यूमन की जो बढ़ोतरी हो रही होगी, अफजाइश हो रही होगी, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रही होगी। ये जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी यही होती है ना कि जिसके अंदर हर इंडिविजुअल को वैल्यू दी जाती है, हर की बात का वेट होता है, हर के साथ इक्विटी के साथ जो है वो पेश आया जाता है। वो डेमोक्रेसी ना समझें जो हमारे पास नाफिज है। ये डेमोक्रेसी की बदतरीन सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर है। तो वो डेमोक्रेसी जो असल रियल डेमोक्रेसी, जिसके अंदर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखते हैं जहाँ हक हासिल है हर एक को बात करने का, जहाँ आज़ादी सहाफ़त होता है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे फुल फ्रीडम होती है, वो डेमोक्रेसी होती है। तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं। और ये ट्रेडिशनल, कोई भी ट्रेडिशनल यानी लेक्चर मेथड हो गया, या ट्रेडिशनल जो चीज़ें हमारी हैं, जो एक रवायती चीज़ें हैं जिनको हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया, जिनको हम छोड़ नहीं सकते, जिनके जैसे हमारे जो बड़े हैं ना, जो बुज़ुर्ग होते हैं, तो वो आप उन्हें कहें ना कि शहर शिफ्ट हो जाएं, तो वो नहीं, हम तो देहात में ही रहेंगे, हमारे तो यहाँ पे दादा परदादा, मतलब कि
ये जो होते हैं ना, ये जो ट्रेडिशनलिज्म होते हैं, जो रवायात होते हैं, जो ये उनके अगेंस्ट हैं। और इसके अलावा ये इंसान जो है उसको अहमियत देते हैं, इंसान की पावर को अहमियत देते हैं कि इंसान के अंदर बहुत पावर है, ये अपना माहौल खुद क्रिएट करता है, ये सब कुछ बदल सकता है। इसके अलावा ये फेथ जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई ये जो ईमान है, जो यकीन है, जो मज़हब है, ये कोई ऐसी स्ट्रिक्ट चीज़ नहीं है, बदलती रहती है। आपको कहीं पे फ़ायदा हुआ तो वो यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं फेथ के अंदर, को रिजिड नहीं है। इसके अलावा रियलिटी स्टिल इज़ मेकिंग, और जो रियलिटी है वो मेकिंग में है, यानी रियलिटी बदल रही है। आज रियलिटी कोई चीज़ है, कल रियलिटी कुछ और होगी, कल रियलिटी कुछ और होगी। आज हम जिसको हकीकत समझ रहे हैं हो सकता है वो इल्यूजन हो, कल कुछ और उभर के आए। और मज़े की बात बता रहा है, वो कहते थे, मैं भी ये सोचता था, हम कहते थे कि यार फ़ौज बहुत ज़बरदस्त इदारा है, हर थाने के अंदर एक फ़ौजी होना चाहिए। यकीन कर हम सोचते थे थाने वाले ठीक नहीं हैं, ये सिविलियन माफिया, ये सिविलियन ब्लडी, और ये जो फ़ौज होनी चाहिए। और मतलब इस तरह अब वो इल्यूजन था, आज कुछ और कलर है कि वो क्या इस मुल्क में 70 साल से क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, बहरहाल इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी, ये जो है वो एक्टिविटी को जो है वो अहमियत देती हैं। इसके अलावा ये प्लुरलिज्म है, प्लुरलिज्म मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर होता है कि हर जो है ना वो क्या हो गया तुझे, अच्छा, प्लुरलिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि नॉलेज जहाँ से मिले ले लो, यानी एक सोर्स ऑफ नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करना, हर तरह के नॉलेज के ऊपर जो है वो बिलीव करना। इसके एंथ्रोपोसेंट्रिक है, मतलब कि इंसानों का जो इंसान जो है ना इसका मंबा है, इंसान एंथ्रोपोलिस इंसानों को कहते हैं ना, तो इंसान इसका मंबा, इंसान का नॉलेज, इंसान की वैल्यू, डिग्निटी, ये सब कुछ उसकी अहमियत देती हैं। रियलिटी, ये पहले बात हुई, रियलिटी डायनामिक है, रियलिटी चेंज होती रहती है। मेटाफिजिक्स को ये रिजेक्ट करते हैं, यानी बियॉन्ड द थिंग कुछ भी नहीं होता, सब कुछ वही है जो मौजूद है, जो हाथ से किया जा सकता है, मेटाफिजिक्स के अगेंस्ट है। और इसके अलावा इनकी जॉन डेवी की एक फेमस सेइंग भी है कि एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन प्रिपरेशन ऑफ लाइफ नहीं बल्कि ये लाइफ इटसेल्फ है, ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन इनके नज़दीक क्या है, यही सोशल साइंसेज हो गया, साइंस हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गया, एविडेंस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चे का फोकस होना चाहिए और उसका फ्यूचर जो है वो फोकस होना चाहिए, फ्यूचर्स के अंदर कैरियर जो है वो फोकस होना चाहिए। नई वैल्यूज़ को क्रिएट करना, एम्स बदलते रहते हैं, वही जैसे सच्चाई रिलेटिव है तो एम्स बदलते रहते हैं। हारमोनियस डेवलपमेंट, यानी हर चीज़ की एक रेशो के साथ, एक सही तरीके के साथ जो है ना वो हम आहंगी के साथ जो है डेवलपमेंट होना। पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी हर चीज़ को एक्सपीरियंस करके, एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया फिर दोबारा करो, फिर दोबारा करो, तो एक्सपीरियंस करके जो नॉलेज को बिल्ड करना। कंप्लीट फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, वो बात करते हैं चाइल्ड को इस काबिल बनाना कि वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ये एम है। इनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, एक तो सारा एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होगा, वो करिकुलम होगा यूटिलिटेरियन हो, जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, वो चीज़ जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें दुनियावी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, वो नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं कि ये नॉलेज को सेपरेट नहीं करते, मुख्तलिफ नॉलेज को एक जगह इकट्ठा करना, एक यानी नॉलेज को इकट्ठा करके हर, जैसे हम देखते हैं छठी की किताब के अंदर जो है वो एक टॉपिक है, वो अगली क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह यानी नॉलेज के इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इसके अलावा ये मेथड इनकी है लर्निंग बाय डूइंग है, वही रियल लाइफ सिचुएशन जो है वो टीचर प्रोवाइड करें, इन रियल लाइफ सिचुएशन बच्चा डायरेक्टली एक चीज़ को एक्सपीरियंस करे। प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजी इंसान के माइंडसेट के अकॉर्डिंग और सोशियोलॉजी सोशल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो मेथड ऑफ टीचिंग होने चाहिए। डिसिप्लिन कैसे है, फ्री इन्वायरमेंट हो, कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए, बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाओ कि आपने इस माशरे के अंदर कैसे रहना है, वो सिखाएं। कोऑपरेटिव कंडूसिव इन्वायरमेंट बच्चे को लड़ने के लिए दिया जाए। टीचर रोल क्या होना चाहिए, टीचर जो है वो क्रिएट अ रियल लाइफ सिचुएशन फॉर चिल्ड्रन, के जो टीचर है वो बच्चे के लिए एक ऐसा माहौल जनरेट करे कि जहाँ उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम सिचुएशन वो सामना करे और उसकी वहाँ पर लर्निंग हो। और इसके अलावा जो बच्चा है वो खुद अपने एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेगा, कुछ एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव वो फिक्स नहीं होंगे, और टीचर जो है वो एक फ्रेंड होगा, एक हेल्पर होगा, एक फैसिलिटेटर होगा बच्चों के लिए। लिमिटेशन इसके अंदर क्या है, एक तो ये बहुत एक्सट्रीम टाइप ऑफ यूनिटेड, हर एक को करके तो हर काम को किया नहीं जा सकता, स्टूडेंट्स जो हैं वो हर चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब अगर हम बच्चे से एक्सपेरिमेंट करवाने लग जाएं, तो अगर हम स्कूल के अंदर हम एक दिन में एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं करा, एक एक्सपेरिमेंट कितने सालों चलता रहेगा, तो लर्निंग बहुत स्लो होगी। यानी ये हर चीज़ को कहते हैं कि करके दिए तो हर चीज़ की नहीं जा सकती। ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, यानी इनके नज़दीक ना कोई फेथ होता है,
ना कोई रिलीजन और ना कोई जो है माइंड वैल्यूज़, ना कोई आइडियालॉजी ये स्पिरिचुअल के अगेंस्ट हैं। इनके यहाँ कोई फिक्स्ड एम्स नहीं होते, वो कहते हैं हर चीज़ बदलती रहती है। कुछ अगर फिक्स एम ना हो, ना कोई पढ़ाई हो, ना किसी चीज़ की डेवलपमेंट हो, तो फिक्स एम नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ और कल्चरल वैल्यूज़ जो है वो इंसानों को, और कल्चरल जो वैल्यूज़ है उसको ये अहमियत नहीं देते। ये इंटेलेक्चुअल, यानी जैसे इंटेलेक्चुअल बातें करना, इंटेलेक्चुअल सोच, ये उसको नहीं, ये कहते कुछ करके दिखाओ, बस लर्निंग बाय डूइंग, ये इंटेलेक्चुअल सोच के अगेंस्ट हैं। अच्छा, फेथ और इटर्नल ट्रुथ के अगेंस्ट हैं। थ्योरेटिकल जो है ना वो, ये जो अगर ये बातें करनी तो बड़ी आसान है कि ये प्रैग्मेटिज्म वाले ये कहते हैं, ये कहते हैं। थ्योरेटिकल तो ठीक है, लेकिन इसको हर चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता। जैसे ये कहते हैं उस तरह प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता। दूसरी, ये बड़ी एक्सपेंसिव होगी। अगर हम इसको प्रैक्टिकल करने लग जाएं तो बड़ी एक्सपेंसिव होगी। हम कैसे हर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं? यानी इतना जो है वो ख़र्चा करना, इतनी चीज़ों को करना रियल लाइफ में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे चंद इसकी जो है वो बातें हमने जो की हैं प्रैग्मेटिज्म की। उम्मीद है समझ आ गई होगी। कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।